कांग्रेस के द्वारा 27 जनवरी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जबलपुर पहुंचे। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने पिछौर विधानसभा के बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के थानों में प्रतिनिधि नियुक्त करने पर कहा कि यह घटना कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह बीजेपी के चरित्र को दर्शाता है। आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, आदरणीय अरुण यादव जी ने बहुत विस्तार से देश के संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच सांप्रदायिक देश के संविधान और आरक्षण विरोधी है उसको विस्तार से बताया है। आदरणीय उमंग सिंघार जी ने जो प्रदेश की वस्तु स्थिति है, केवल कर्ज, क्राइम, करप्शन और कमीशन की जो सरकार है वो किस तरीके से अराजकता कर रही है और कैसे दलित परिवार के साथी या आरक्षण जिनको मिलता है या अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार के लोग, किसान, उनके साथ कितनी यातनाएं संवैधानिक रूप से ये नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, उसकी विस्तृत भावना बताई। मुख्य उद्देश्य आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का संसद में अपमान किया। ये अपमान क्या स्वाभाविक तौर से हो गया या करते करते भूल गए या जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी ने उठाया। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि ये लगातार पहले गांधी जी का अपमान करना, उनके पूरे चरित्र का हनन करना, अलग अलग तरीके से उनके खिलाफ बयान देना, भारतीय जनता पार्टी गांधी का जिसने हत्या की उसको महिमा मंडित करना, गोडसे को, ये सर्वविदित है। उसके बाद आज 50 भाषणों की अगर नरेंद्र मोदी जी की कोई समीक्षा हो तो उनका 40 भाषण में नेहरू की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास ही उनके भाषणों से प्रदर्शित होता है। ऐसे ही अंबेडकर जी का अपमान ये सोची समझी रणनीति के तहत किया और कुछ दिन बाद ही फिर देश की आज़ादी 1947 में नहीं हुई, देश की आज़ादी 2024 में हुई। ये बयान फिर आरएसएस का है। यानी ये एक परंपरागत उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिन्होंने इस देश की नींव डाली, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया और जो मूल उद्देश्य है किसी भी राष्ट्र का जिसमें समानता का अधिकार हो, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, जिस संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा का हर नागरिक एक तरह से शपथ लेता है, उसकी अवहेलना बार बार होती है और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के द्वारा होती है। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने शहादत दी करोड़ों करोड़ लोगों ने देश की आज़ादी में, जिनने शहादत दी राजीव जी और इंदिरा जी ने देश की एकता और अखंडता में, देश की उन्नति में। आज के कांग्रेस जन का, आज के देशभक्त नागरिक का दायित्व है कि ऐसी जो नीतियां हैं या ऐसी जो सोच है, जो ऐसा विचार है जो संविधान पर प्रहार करता है, जो महापुरुषों का अपमान करता है, उनके सामने खड़ी रहे। हमें सौभाग्य इस बात का कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये अवसर मिला महू में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पे कि इस लड़ाई की शुरुआत करें। और ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की 27 तारीख की रैली नहीं है, ये लड़ाई 2025 का आगाज है। पूरे साल हमने संगठन संघर्ष पर्व के रूप में कांग्रेस पार्टी ने इस विचार को जिया है। हमारा संगठन का स्ट्रेंथन इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का हम गठन करेंगे, वार्ड मोहल्ला कमेटियां बनाएंगे, 45 साल से नीचे के सारे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे, सारे वर्गों को, खासकर महिलाओं को, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, इनको भी ब्लॉक स्तर पर ज़्यादा जगह मिले, 50%, 60% जगह मिले, ऐसी एक प्रक्रिया अपनाएंगे और पूरे साल गांव में, चौपाल पर, मोहल्लों में यात्राएं निकालेंगे और उन यात्राओं के जरिए संविधान की शपथ दिलवाएंगे। संविधान की भावना, कांग्रेस पार्टी की भावना, इस देश के प्रति कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का समर्पण, उससे नई पीढ़ी को अवगत कराएंगे। ये 2025 तक पूरे साल लगातार होगा और इसके तहत कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा का एक सीनियर मोस्ट नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी एक विधानसभा का प्रभारी होगा, 200 अरुण यादव जी भी होंगे, उमंग जी भी होंगे, दिग्विजय सिंह साहब भी होंगे, लखन भैया भी होंगे, हेमंत भी, मतलब एक नेता एक विधानसभा। पूरे साल इस पूरी प्रक्रिया को
करने के लिए एक तरह की ये महू से शुरुआत। मैं फिर से, हमें विपक्ष का दायित्व दिया है। कांग्रेस पार्टी जरूर निराशा है कि हम बहुत विधानसभा और लोकसभा में प्रदर्शन उतना खराब हुआ, आशाओं के विपरीत हुआ, पर चूंकि जनता ने हमें कहा कि आपको ईमानदारी से 3 चुनाव उपचुनाव का संदेश कि विपक्ष की भूमिका निभाओ, 1,46,000 वोट की हार 10,000 पे बुधनी में आना, ये मैसेज था कि कांग्रेस को ताकत देना, जनता का फिर से कांग्रेस को ताकत देना। विजयपुर की इतनी अराजकता के बाद, अकल्पनीय अराजकता, मतलब जिसके सारे नाम तोड़ दिए, जिस सरकार क्या होती है, मोहन यादव जी का वो वक्तव्य, कुछ करना पड़े मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए, यानी डाकू आए वहाँ, लुटेरे आए वहाँ, पैसे का अद्भुत उपयोग हुआ। बीजेपी के नेताओं को एसएफ की वर्दी पहना के कार्यकर्ताओं को यूज़ किया गया, उपयोग किया गया। उसके बाद भी कांग्रेस को वहाँ समर्थन मिला, एक मंत्री को हराया। मैसेज था कांग्रेस ताकतवर बने, हर कांग्रेसी के लिए मैसेज था आप सड़क पे रहो, लड़ो, विपक्ष की भूमिका निभाओ। ऐसे ही अमरवाड़ा में हम 19 राउंड तक जीते, 2 आखिरी राउंड में हारे, इसका मतलब था हम टेबल पे चुनाव है। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता, जबलपुर के संभाग के लोगों को बताना चाहता हूँ, हम अपना धर्म निभाएंगे। और जैसे हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाने में, देश आज़ाद कराने में, देश के निर्माण में शहादत दी, कांग्रेस का एक एक जन खून के आखिरी कतरे तक देश के संविधान की रक्षा करेगा। इसलिए राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, आदरणीय खड़गे जी आ रहे हैं, पूरी CWC, सारे सांसद, सारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सब महू पधार रहे हैं। मैं महाकौशल के परिवार के लोगों से आग्रह करता हूं, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। हम सब मिलकर, हम सब परिवार के लोग आपको निमंत्रण करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देशभक्त नागरिक है वो महू आए, जो संविधान से प्यार करता है वो महू आए, और हम सब मिलकर इस संविधान की शपथ लें, इसकी रक्षा के लिए संकल्पित हो। धन्यवाद। मैं सब पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं सबके जवाब दूंगा, पर एक एक करके। आप प्रीतम लोधी जी ने लिखा है अपनी विधानसभा क्षेत्र में, और हर थाने में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करने के आदेश, मतलब लेटर लिख दिया, कहा कि जायज मानते। ऐसा है कि भारतीय जनता यही लड़ाई चल रही है संविधान की रक्षा की, नियम कानून कायदे की सुरक्षा की। ये प्रीतम लोधी जी ने जो किया ये नया नहीं है। बीजेपी किसी नाम्स को नहीं मानती, किसी कानून को नहीं मानती। करप्शन इतना अद्भुत क्यों हुआ? क्योंकि थानों पे जो TI भेजते हैं उसको बिना पैसे से थाना नहीं मिलता है। जो यहाँ कलेक्टर, SDM, SDOP जो आता है वो कुछ लेन देन करके ही आता है, और वो फिर जनता से उगाता है, और फिर जनता से उगा के लाल डायरियाँ बनती है, किसको फिर कहाँ भेजा। यही तो लड़ाई है। तो ये प्रीतम लोधी जी जो कर रहे हैं बीजेपी का चरित्र है और संविधान का विरोधी है। हाँ, एक मिनट, आप एक मिनट।